नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस लाइव सेशन में 34,540 शिक्षकों के लिए विशेष लाइव सेशन है। तो उसमें अगर आपके जो सवाल हैं उस पर तो हम जवाब देंगे ही, लेकिन मुझे भी कुछ ज़रूरी बातें चूँकि आपको बतानी है, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो आप के भी कुछ सवाल हों तो उस पर से आप भी अपने सवाल कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका कि मैं जवाब दे दूँगा। और बाकी मुझे भी कुछ बातें आपको बतानी हैं, तो वो बातें हैं, वो मैं आपको उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और लोग जुड़ जाएँ। गुड्डू जी नमस्कार। तब तक मैं आपके सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस है उसका स्टेटस देख लेता हूँ क्या है। वो भी आपको बता दूंगा कैसे चेक करना है, ताकि आप हर चीज़ के लिए मेरे ऊपर आश्रित ना रहें। स्टेटस आपका पेंडिंग है। अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2025 का है। ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है ना, तो ये आप लोग भी देख सकते हैं। अगली सुनवाई अप्रैल 2000 का डेट है और वो भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। तो ये देखिए, ये जो वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो जानकारी है वही ऑथेंटिक है। उसके अलावे चाहे मैं भी कुछ बोलता रहूं, वो भी ऑथेंटिक नहीं है। ये चीज ध्यान करके रखिए। तमाम बिहार के 34,540 शिक्षकों के लिए ये जानकारी है कि जो आपका केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, जिनके की मुख्य पिटिशनर नंद किशोर ओझा जी हैं, जिनका डायरी नंबर आप सबको पता है 43818, वो हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी देखा है, जो कि बता रहा है कि अब अगला जो टेंटेटिवली जो केस में बी लिस्टेड, वो लाइकली टू बी लिस्टेड 2 अप्रैल को है। ये अगर लिस्ट होगा तो किया जाएगा, तो ये है। मैं एक के आपको ये शेयर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, आपको ये दिख रहा है? आपको दिख रहा है? आप कमेंट में बताएं जरा। जी, ये दिख रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया। अब इसमें ये देखिए, ये है डायरी नंबर 43818-203 नंद किशोर ओझा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आपको क्लियर दिख रहा है मेरे? ये देखिए, प्रेजेंट लास्ट लिस्टिंग 7/3/2025 को, जिसमें कि वो आपको सबको आपको आप लोगों को उन्होंने भेजा ना कि ये हमने हटाने के लिए कहा। हालांकि उस हटाने से क्या है नहीं होगा मुझे नहीं लगता, बाकी ठीक है। तो देखिए ये स्टेटस, ये देखिए आप साफ साफ पढ़िए, ये स्टेटस और स्टेज ये साफ लिखा हुआ है पेंडिंग मोशन हियरिंग ऑर्डर इनकम्प्लीट मैटर्स। ठीक है, लिस्ट आफ्टर 2 वीक्स 15/10/2024 को ऑर्डर हुआ था ये। ठीक है, अब जो टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड और लाइकली टू बी लिस्टेड, यानी कि ये केस अब लिस्टेड हो सकता है, मतलब आप कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है उसके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि इस केस को आप मतलब कर सकते हैं, आप इसको लिस्ट कर सकते हैं 2 अप्रैल को। अब ये इनके ऊपर है कि उनके वकील लिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें साथियों एक चीज और मैं बताऊंगा, ये बड़े ध्यान वाली बात है। देखिए, आप लोग जिस तरह से हमें फोन करते हैं कि किस केस में क्या हुआ, अभी कुछ देर पहले लोग चर्चा बोले कि चर्चा करना मुझे, मैंने कहा कि भाई क्या चर्चा करनी है, तो इस केस के बारे में, ओझा जी का केस का क्या चल रहा है। मैंने कहा देखिए,
ओझा जी का केस हमको नहीं पता, हमें पता है कि 34,540 का केस है। अब ओझा जी और कौन जी हमें उससे नहीं पता, हमें मतलब है कि बिहार के 34,540 शिक्षकों का केस सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर वो क्या होगा उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आप चर्चा करना चाहते हैं तो हम कोई विद्वान तो है नहीं, हमसे आप शास्त्रार्थ कीजिएगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चर्चा मुझसे करने की बजाय आप कल एक फोन भी आया जो कि किसी कोई शिक्षक थे, उनके बच्चे यही दिल्ली में ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो मुझसे फोन करके पूछ रहे थे इस केस में सुनवाई कब है। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे दिल्ली में रहें, मल्टीनेशनल में काम करें और केस के बारे में हम उनको बैठ के बताएं। तो इसके लिए जरूरी है कि वो ये चीजें थोड़ा सा सीखें, समझे वो कि कहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए मैं भी वही बता रहा हूँ, ये काम आपके बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, इतना तो हर कोई जानता है आज के समय में कंप्यूटर से, तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोले, उस पर ये डाले और ये आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। ये मेरा मुख्य मकसद अभी के इस लाइव का यही था कि आपको बताना कि हम कैसे चेक करते हैं। ये देखिए हमारी हमेशा से कोशिश रही है, मतलब इस बात का तो हमने कह लीजिए कि मतलब ये ले लिया है प्रण कि आपको हम हमेशा सही चीजें बताते रहेंगे, है ना। अब हम पत्रकार हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम आप कहते हैं कि आपके साथ खड़े हैं, तो भाई हमें कोई सांसदीय विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना है यहाँ पर ना, कि आप हमारे साथ खड़े हैं तो हम जिंदाबाद करें। देखिए मेरा काम एक पत्रकार का है, हमने आपको बता दिया जो झूठ की फसल बोई जा रही थी, जिसकी फसल की कटनी भी कर ली लोगों ने, करोड़ों में कटनी हुई, तो उस झूठ को हमने आपको ये राहत दी जिसको लेकर के आप परेशान थे कि हम ना पिटिशनर हैं ना इंटरवीनर है, तो मेरा क्या होगा, आप परेशान थे इस बात को लेकर। तो हमने आपको जो जो देखिए जो हमारी क्षमता थी, जिन वकील साहब को हम जानते थे, है ना, कुछ वकील जिसान जी खुद आए थे, फिर बाद में हुआ कि और वकील से बात किया जाए तो हमने उमेश जी को, तो जो हमारी क्षमता थी, जिनसे हमारा था, जितना समय मिला, जितना लोग को तो या बहुत वकील है बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उतना समय भी होना चाहिए ना सबसे जाके मिलने का, सबको बताने का। मैं कहता हूँ मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन वकील क्यों आपके केस के ऊपर समय बर्बाद करेगा। तो इसलिए उन हालात में हमने आपको एक तरह से आप कहिए आपके चैनल पे दो वकील साहब आए, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, तो ये हम कर सकते थे। आपको बाकी क्या करना है ये तो वकील ही बताएगा और आप तय करेंगे, और आपका ये केस है। तो हमारा एक पत्रकार के नाते हमने आपको सही बात बताई कि देखिए ऐसा नहीं है जो लोग दावा कर रहे हैं, जो दावा करके बिहार में पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। दावा ये किया गया था कि अगर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर उसमें आपका नाम इंटरवीनर या पिटिशनर में नहीं है तो आपको फायदा नहीं मिले, यही दावा किया गया था ना। तो उस दावे को हमने जब उसकी जांच करने की कोशिश की, हमने शुरू से कहा कि ये बहुत जरूरी है पता करना कि क्या पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को कहा है। तो इस बात को हम जब जानने की कोशिश किए तो सब तो आपके सामने ही था। तो ये पता चला कि भाई ऐसा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहीं नहीं कहा है। तो यानी कि उस झूठे दावे को मतलब फैलाकर जो है, जो इंटरवेनर पिटिशनर बनाए गए, पैसे लिए गए, उस पर देखिए वो फिर मैं कह रहा हूँ वो आपका निजी फैसला था, आप बने, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा नहीं कहा था। तो एक पत्रकार के तौर पर हमने आपको जो चीज थी, जो सही चीज थी, वो हमने आपको अवगत कराया, वो हमने आपको बताया कि ये क्या मामला है। अब ये सारा काम अब क्या होता है मेरे साथ कि हर समय फोन की घंटी बजती है, लोग कहते हैं मुझे बताइए केस में सुनवाई क्या हुआ। मैं आपसे देखिए मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी जगह पे आप खुद को रखकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये संभव है कि हमेशा आप कहीं बैठे हो, कहीं मीटिंग में हो या कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, एक फोन आ जाए आपको उधर से, आओ ये 34,540 में क्या करें, उसमें ओझा जी का केस का क्या चल रहा है। भाई जिनको आप, और हद तो तब है कि कल ही मतलब कल 3 को बहुत सारे कॉल आए, लेकिन 3 कॉल ऐसे आए जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, जिसको लेकर कि मैं लाइव सेशन में एक व्यक्ति जो कि इंटरवीनर बने हुए हैं ओझा जी केस में, हाँ, और उन्होंने कहा हमको तो पेंशन मिलिए जाएगा, हमको कोई चिंता नहीं, हम तो इंटरवेनर बने वो जाए।
हमने कहा फिर आप मेरा समय क्यों बर्बाद करने से, जब आपको मिल ही जाएगा, आप हैं ही इंटरव्यूनर। नहीं, आपसे चर्चा करना था कि आखिर केस कैसे चल रहा है, क्या होगा। बताइए, क्या मैं मतलब इस तरह अगर मैं हर किसी को जवाब दिन भर देता रहूं तो ये मेरे लिए संभव है? भाई, जिसको आप इंटरव्यूनर बने, जिसको आपने 6100 रुपया दिया, वहां चर्चा कीजिए ना उनसे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपसे चर्चा करे बैठ के? हमने उनको कहा कि आप चर्चा हमसे कर रहे, भाई आप इंटरव्यूनर बने हुए हैं, आप वहां पैसा दे उनको चर्चा करिए, नहीं फोन उठाते उनके घर पहुंच जाइए, आप चर्चा करने का आपको इतना शौक है तो। और हमने फोन नंबर इसलिए दिया कि भाई कोई जरूरत हो, बहुत लोग होते हैं चैनल को संपर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी ना कि अब हम, अब केस का क्या, हर किसी को देखिए बता पाना संभव नहीं है। जो भी बताना होता है, जो भी मुझे जानकारी मिलती है, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे देता हूँ। अब आप खुद देखिए, चैनल पे इतने सारे पैरा मिलिट्री का केस होता है, रेल का होता है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जगह जगह के, सबकी खबरें आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं सब छोड़ के एक चीज को लेके बैठा रहूं 24 घंटे कि भाई हमको यही करना है। इसके लिए मेरी एक सलाह है आपको, उस पर भी हम आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा आप लोग भी सिस्टम बनाएं कि ये फोन, तो देखिए हमने आपको जो कहा था कि आप अपना नाम, फोन नंबर और जिला, ये तीनों भेज दें ताकि हमारे पास पता रहेगा। तो उसके लिए भी ये जरूरी नहीं कि आप फोन करके हमें लिखवाएं, आप भेज दें, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, हो गया है कि नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, और हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, चैनल ठीक से चल रहा है, चैनल चलेगा, आप छोड़ दीजिए सपोर्ट वपोर्ट का। मैं ये कहूंगा कि आपके जितने लोग हैं, आप लोग एक कमिटी बनाइए। आप चूंकि केस आपका है, पेंशन आपको मिलेगा, तो आप नहीं लड़िएगा तो आप सोचिएगा कि कोई यहाँ चंदन कुमार बैठ के यहाँ रोज सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे आपके लिए, तो वो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो है, आप एक कमिटी बनाइए, आप कमिटी बनाइए जिसमें कि आप शिक्षक हो, आप खुद तय करें। आप चाहेंगे तो मैं उस कमिटी में एज ए मेंबर रहूंगा कि देखूंगा क्या चल रहा है इस केस में, कौन क्या कितना प्रोग्रेस है, ताकि मैं वो आपको बता सकूं। ये मैं कर सकता हूं एक पत्रकार के नाते। ये नहीं होगा कि अब मैं उसी में, मैं रोज जा रहा हूं सब छोड़ के, मैं अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं सुप्रीम कोर्ट रोज जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कल जैसे आपके बच्चे थे, किन्हीं के बच्चे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एमएनसी यहाँ पे है, दिल्ली में काम कर रहे हैं, ऐसे कई लोगों के लोग होंगे। तो भाई पेंशन कौन लेगा? आप लेंगे, आपके बच्चे लेंगे। तो उनको उनको कहिए ना कि दिल्ली में एक दिन थोड़ा सुप्रीम कोर्ट जाए, उन्हें पता भी तो चलना चाहिए, उन्हें थोड़ा लगना भी तो चाहिए कि कितना मेहनत करना होता है। खाली बैठ के बच्चे जो हैं, तो उनको कहिए। और वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगा कि मैं अगर उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं तो उनके साथ मैं बहुत अपराध कर रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कहीं किसी का, अब जैसे एक कल कमेंट था एक लोगों का, है ना। अब देखिए, मैंने मतलब कल दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं जिससे मुझे लगा कि नहीं ये चीजें, अब देखिए, अब ये मोहम्मद जाहिद हैं कोई, कल मेरे लाइव वीडियो पे उसने कमेंट किया कि आपके न्यूज से हमको यह फायदा हुआ कि अगर इसमें कोई आदेश आता है तो वो सबके लिए लागू होगा। देखिए, ये फिर आप गलत कमेंट लिख रहे हैं, इसका जवाब मैंने हालांकि दिया है, मैं आपको बताऊंगा इसे। लेकिन वो जो लिखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस परिप्रेक्ष्य में सभी लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। और बीपी, तुम्हारा कमेंट देख लिया मैंने, तुम वो नमक हराम हो कि तुम यहाँ से देख के जाते हो, वीडियो लेके जाते हो और वहां तुम बनाते हो। तुम कहाँ से हो, तुम्हारे आईपी एड्रेस से मुझे पता है। तुम कमेंट खींच लोगे तो ऐसा नहीं कि तुम पता नहीं चलेगा। तो ये, इसे मेरा एरोगेंस मत समझिएगा अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कोई एरोगेंस नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझे मजबूर करते हैं, ये कमेंट ऐसे ऐसे लोग करते हैं। तो देखिए, तो एमडी जाहिद हैं, उन्होंने लिखा है कि आपके न्यूज हमको यह फायदा हुआ कि अगर इसमें कोई आदेश आता है तो वो सबके लिए लागू होगा। ये गलत इंटरप्रिटेशन है जिसका कि मैंने पहले ही बताया, अभी मैं फिर से क्लेरिफिकेशन कर दूंगा। इस परिप्रेक्ष्य में सभी लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और ओझा जी अपना खेत और जमीन बेचकर कि लड़का और हम लोग को पेंशन दिलाएंगे, नदी किनारे बगुला भगत की तरह हम लोग देखते रहेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया इनका कमेंट है। तो हमने ही कहा
हम ये पहले दिन से अवगत रहे कि देखिए आप हमने जब भी वकील साहब को भी बिठाया या कभी कोई बात की तो हमने आपको कहा कि आप अपनी राय जरूर लें अपने वकील से या अपने जो जो जिन पर आपको भरोसा, आप वहां यहाँ के बात पे ना रहें। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें जो सही लग रहा है हम बता रहे हैं, हम हो सकता है गलत हो तो आप बात कर लीजिए जहां बात करना हो। और आप जो ये कह रहे हैं कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, तो आपको कौन रोका? आप जाइए, जो करना है कर लीजिए, आप केस करिए, आप केस लड़िए, जो करना है आप करिए, है कि नहीं? तो इसलिए तो मैंने उनको जवाब दिया है, आप स्वतंत्र हैं कोई भी कदम उठाने के लिए। मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि नहीं आप जो है कुछ मत करिए और यहीं रहिए। आपको जो करना है आप करिए, आप स्वतंत्र हैं कोई भी कदम उठाने के लिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। और फैसला क्या आएगा ये मैंने नहीं बताया, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला नहीं आया है तो वो मैं कैसे बता दूंगा? मैं कह रहा हूँ कि ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। मैंने वो बताया कि जिस जो गलत दावा किया जा रहा था पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में, वो झूठ था। वो हमने बताया कि वो पटना हाईकोर्ट में ऐसी बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो मैं कैसे बता दूंगा? इसलिए कह रहा हूं कि ये इंटरप्रिटेशन आपका गलत है। ये मान के चलना चाहिए कि ये सबके लिए लागू होगा। फैसला क्या आता है वो हम नहीं कह सकते। तो मैंने सिर्फ उस झूठ को बेनकाब किया जिस झूठ के सहारे पैसा उगाही किया जा रहा था। और झूठ ये था कि लोगों ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है कि जो इंटरवेनर या पिटिशनर बनेंगे उन्हीं को फायदा मिलेगा। तो साथियों, ये कह रहा हूं कि इस तरह के मुझे ये शुरू से अंदाजा था कि लोग वहां पर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लोग वो डरे, मैं तो कर लेता, मैं तो आपके कहने पे बैठा था। तो मेरे भाइयों, आप अपना जो अच्छा लगे आपको, जो आपके लोग हों जिस पर आप भरोसा करते हैं वहां आप पूछें और आप करें। यहाँ के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, ये तो मैं साफ कहूंगा। और बेहतर होगा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप तमाम शिक्षक, अगर आप चाहते हैं कि इस केस में, तो एक कमेटी बनाइए, क्योंकि ऐसे काम कुछ भी नहीं होता है ना? वो कमेटी आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये आपका काम है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ दूसरा कोई कर दे। आप शिक्षक लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप खुद कमेटी बनाएं। आप कहेंगे आप कहेंगे तो मैं उस कमेटी में रहूंगा, ताकि सब कुछ देखता रहूं। और उस कमेटी में तभी रहूंगा जब उस कमेटी में कोई भी उगाही वाला आदमी ना रहा हो, कभी उसने उगाही का धंधा ना किया हो, ना मतलब उसका कभी कोई विवादित ये रहा हो, तो उस कमेटी में रहेंगे। और उसका मैं तो कहूंगा, आप दिल्ली में आपके इतने बच्चे हैं, क्यों नहीं सर, अगर ऐसी एक कमेटी बनती है और आप लोग खुद आगे आकर दिल्ली में जो बच्चे हैं उनको बताइए, तो एक दिन वो चले जाएंगे एक सुनवाई पे, एक दिन वो चले जाएंगे, तो आपका भी काम हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है ना कि हम ही हर चीज में रोज सब चीज छोड़ के जाएं और हम ही सब कुछ बताएं। तो इसलिए एक कमेटी आप लोग बनाइए, क्योंकि ये आपका मसला है, वो आप देखिए, ठीक है? तो ये मेरा इस पे कहना था। और एक चीज और, जो हमसे आप लोग शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, बहुत लोग जो चर्चा करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैं दे रहा हूं कि ये जो केस नंबर है, मैंने बार बार कहा कि मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसका केस है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि केस बिहार के 34,540 शिक्षकों से जुड़ा हुआ। मेरे लिए नंदकिशोर ओझा हो या कोई भी, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि ये केस बिहार के 34,540 शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस केस के बारे में बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, मेरे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वो महाराजा कहीं के क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों। हालांकि ये लोग मुझे परिचय देते हैं अपने बारे में कि बहुत धनाढ़ घरों से, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हम भले गरीब हैं, हमें कोई मतलब, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। इसलिए तो ये जो केस नंबर है 43818, ठीक है, ये है। इसके आप लोग जो कुछ लोग चर्चा करना चाहते हैं कि इस केस में क्या होगा, तो भाई साहब, आपने पैसा दिया हुआ, आपका केस लड़ रहे हैं वो, तो आप इनसे क्यों नहीं चर्चा करते? तो ये नाम मैं पढ़ दे रहा हूं इस केस में जो पिटिशनर्स हैं, ठीक है। ये केस है 43818/2023। ये नंद किशोर ओझा वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है। इसमें जो पिटिशनर हैं वो मैं नाम पढ़ देता हूं, आप लिखना और लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बता दूंगा। इन सबको फोन करके आप पूछिए ना कि भाई केस का क्या, ऐसा कैसे हुआ कि मतलब मिर्जा का खेले होली और यहाँ दूसरा कोई परेशान हो रहा है, वहां जो सब लेके वहां बैठे हुए हैं और ये लोग हम यहाँ बैठ के जवाब दें? अरे भाई, जिनको दिए हैं, जो जो यहाँ पिटिशनर बन के बैठे हैं, हर कोई अपने पीछे पीछे लगाया, तो उनसे पूछिए।
तो जरा उनको भी तो पूछिए। तो देखिए पहले नंबर पे जो पिटिशनर हैं नंद किशोर ओझा, दूसरे नंबर पे है उदय शंकर, तीसरे नंबर पे है अखिलेश्वर प्रसाद, चौथे नंबर पे है रविंद्रनाथ मिश्रा, पांचवें नंबर पे है विनोद कुमार सिंह, छठे नंबर पे है अर्जुन प्रसाद, सातवें नंबर पे है कमलेश कुमार सिंह, आठवें नंबर पर है वीरेंद्र प्रसाद, नौवें नंबर पे हैं कुमारी किरण पटेल, अवधेश कुमार 10वें नंबर पे हैं, रामेश्वर पांडे 11 नंबर पे हैं, 12 नंबर पे शमसुद्दीन अहमद, 13 नंबर पर राम राय, 14 नंबर पर भोला यादव, 15 नंबर पर जयप्रकाश नारायण सिंह, 16 नंबर पर अनिल कुमार ठाकुर, 17 नंबर पर बालेश्वर सिंह, 18 नंबर पे चंद्रिका चौधरी, है ना, 19 नंबर पे शत्रुघ्न राय और 20 नंबर पे मुकेश। ये वो लोग हैं जो आपके पिटिशनर हैं इस केस में। मैंने आपको सबका नाम बताया है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नाम मैं आपको फिर से बताऊं तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ये चीजें देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। अपने बच्चों को थोड़ा कहिए कि इसको देखें, इसको पता करें, है ना। तो ये था कि ये केस का ये स्टेटस है। आज मतलब जो सुनवाई हमने आपको बता दिया, जो सुनवाई अब जब होनी है ये सब सामने है। ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि यही अटल सत्य है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे है। उसके बाकी अलावा कोई गंगा जल में खड़ा होके भी बोले तो आपको नहीं मानना है ना। तो इसलिए क्योंकि इतना गंगा जल में खड़ा होकर कितने बार जो है चंदा लिया गया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको छोड़िए। तो अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग को। ये हो गया, ठीक है साथियों। तो मुझे लगता है कि ये हमने आपको एक बड़ी जानकारी दे दी है आज के लिए। और इसमें सबसे अच्छा होगा कि आप तमाम शिक्षक अपने एक कमिटी बनाएं जो कि इस फैसले को, इस केस को मॉनिटर करे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि हम मेरे अकेले के लिए ये सब चीज देखना मेरे लिए संभव नहीं है ना। और मैं एक पत्रकार के तौर पर ही आपको, मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मैं 34,540 का तो शिक्षक हूं नहीं कि मुझे मिलेगा मैं उसमें दौड़ रहा हूँ। मुझे सारी चीजों को देखना, तो मुझे और भी कर्मचारियों की खबर होती है, उनके लिए भी मुझे काम करना होता है ना। तो इसलिए अगर आप ये कमेटी बनाते हैं, कमेटी में अगर आपके बच्चे दिल्ली में, तो उन लोगों को अगर आप ऐसे कुछ कर लेते हैं कि भाई एक दिन आप चले जाइए, एक दिन आप चले जाइए सुनवाई में, है ना, तो आपको वो चीज भी पता चलती रहेगी। वो आके ये प्लेटफॉर्म आपका है, मैं ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खोल के रख सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अब अकेली जान कितना इधर से उधर हर चीज करेगा। वही करूँ कि यहाँ पर उस तरह से रख लीजिए, अगर आपके बच्चों के पास या किसी के पास समय नहीं तो एक आदमी रख लीजिए ताकि वो जाए पता करे, क्योंकि ये भी काम है। इसमें ऐसा नहीं कि ये बैठे बैठे चुटकी में निकलता है ना। तो इन सब चीजों पे बेहतर होगा अगर आप इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक अपना कमिटी बनाइए, जो कमिटी इन सब चीजों को देखे और आपको बताएगा। और ये मत सोचिए कि कोई दूसरा कर देगा, कोई दूसरा क्यों करेगा, कोई किसी दूसरे को क्या इंटरेस्ट है बताइए। आपकी लड़ाई है, आपका काम है, तो आप ही करेंगे ना। तो इसलिए इन सब चीजों के साथ, और मैं फिर कह दे रहा हूं कि साथियों, आपको जहां जो अच्छा लगता है, आपको जो आपका दिल कहता है, जो आपका वकील कहता हो, जो जिसको आप भरोसा, आप वहां नहीं, यहाँ के भरोसे ना रहें कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम देश के कोई माइलॉट तो है नहीं कि हम आपका करा देंगे। हम आपको सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि क्या था और क्या है। और ये बात हम आपको कह रहे हैं कि आपके साथ कभी, अब देखिए हम तो जानकारी देंगे, आपको आगाह करते रहेंगे, आपके साथ फिर कोई गलत ना करे। लेकिन आप फिर करते रहें गलती, तो हम उसके लिए कोई ये तो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि चूंकि आप लोग माता पिता तुल्य हैं, तो आपको हम बताते रहेंगे हमेशा, ये हम जिम्मेदार। अब जैसे 283 लोगों की लिस्ट भेजी गई है आप लोगों को, ये बात जरूर है कि भाई आखिर 2300 जो इंटरवेनर की बात कही जा रही थी वो कहाँ है, वो लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही 2300 की, 2300 इंटरवेनर की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, कहाँ है वो लिस्ट, कौन है इंटरवेनर। तो वैसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जिनसे पैसा लिया गया है लेकिन वो इंटरवेनर नहीं बने हैं, वो अपनी पूंजी संभाल के रखें, वो अपनी पूंजी निकाल के रखें। कोशिश करें कि आपकी पूंजी निकल जाए। जब कभी भी आपने दान डोनेशन जो भी दिया आप रखें निकाल के। और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी उपाय है, उनको भी हम सोच रहे हैं, तो वो करके जो है
लेकिन ये बात तय है कि आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन हमसे जितना हो पाएगा उतना ही। ये नहीं कि अब हम सब कुछ छोड़ के, सब कुछ ये करके, हम इसमें जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, उसमें कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे और ईमानदारी से आपके साथ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कहा जा रहा था कि 2300 इंटरविनर हैं, तो वो 2300 इंटरविनर की लिस्ट क्यों नहीं है अभी तक, और 285 की ही, ये तो आप गनीमत मानिए। गंगवानी ने बताया तो आज उन 285 लोगों के भी नाम हैं, नहीं तो वो भी नाम शायद नहीं होता। अगर होना था तो ये नाम पहले क्यों नहीं थे 285 के? अगर होना होता तो ये 285 के नाम पहले होते। तो आज जो 285 के नाम गए हैं, वो आप धन्यवाद कहिए अंगवानी को कि आज आपका नाम इंटरवेनर की लिस्ट में है, नहीं तो नहीं रहता। अगर, क्योंकि ये अगर होना होता तो ये पहले ही होते। और मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि जिनसे लिए गए पैसे, जिन्होंने दिया है पैसा, उनका नाम क्यों नहीं है इंटरवेनर या पिटिशनर में? वो अपना पुर्जा कभी भी, जब भी आपने चंदा दिया हो, जब भी आपने डोनेशन दिया हो, आप अपने पास रखिए, उसको जब जरूरत होगा हम उसको मांग लेंगे और उस पर भी ये करेंगे। तो इसलिए आपके साथ हैं हम, लेकिन आप लोग भी थोड़ा इसको खुद अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। सब चीज मेरे ऊपर छोड़िएगा तो नहीं होगा। तो इसलिए इस लड़ाई, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपका काम है, पेंशन आपको मिलना है, आपके बच्चों को मिलना है ना? तो अपने बच्चों को भी कहिए थोड़ा समय निकालें इस केस के लिए, तो वो करना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली फायदा आप लेके तो जाएंगे नहीं, देंगे तो उन्हीं को ना। तो बच्चे समय नहीं निकालेंगे और वो चाहेंगे कि कोई और समय निकाले, तो ये संभव नहीं है। और मैं एक पत्रकार के नाते जब जब जो चीज होगा, जब समय मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कि कभी जरूरी नहीं कि हो सकता है हम हर सुनवाई के दिन आपका हम देख पाए, क्योंकि हो सकता है हम कुछ और उस दिन जरूरी हो, मेरे अपने भी तो कुछ काम होंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए आप, मैं ये नहीं चाहता कि ये जो मामला है ये किसी एक आदमी पे डिपेंड हो, ये एक आपकी कमिटी हो जिसमें कि आदमी महत्वपूर्ण नहीं हो, ये कमिटी है, ये चलता रहे अपने, जो हुआ पता चल गया। तो मैं उस बात का पक्षधर हूं। तो इस पर आप सोचिए, उस कमेटी को बनाइए, आप लोग खुद तय करिए। आप चाहिएगा मैं हाजिर हूं उस कमेटी में, रहूंगा मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं रहूंगा। और बाकी तो आपका केस है, आप देखें। और आप बिल्कुल भी ये ना कहें कि मैं जो है सिर्फ यहाँ बैठा हूँ। आपको जहाँ जो अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है कि जाके इंटरवेनर बनना, आप बन जाइए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो और ये भी देखिए कि मैं अक्सर जो भी मेरे पास जानकारी होती मैं वीडियो के माध्यम से दे ही देता हूं आपको, तो इस पर फोन ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। अनलेस अनटिल कुछ ऐसा हो तो आप मैसेज कर दिया कीजिए व्हाट्सएप पे, जरूरत लगेगी मैं कॉल बैक कर लूंगा, है ना? और चर्चा करना है तो चर्चा करने के लिए मैं लाइव आ ही जाता हूँ, वीडियो बना ही देता हूँ। और ज्यादा चर्चा करना है तो आप जो है वहां कर लीजिए। अब देखिए फोन आया है। जी जी राम बाबू जी बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर, अरे ओझा जी तो खेला हम लोगों को साथे करवे किए हैं। क्योंकि हम तो हमारा तो माने 83-85 बैच वाला को सबको एक इंस्टीट्यूट बनवा दिए। क्या? एक इंस्टीट्यूट बनवा दिए थे। फेक? आपकी बात सब सुन रहे हैं, क्योंकि हम अभी लाइव हैं तो लोग आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, तब फेक बनवा दिए, जबकि वो आ नहीं रहे थे। तो जितना बेर वो नहीं आए उतना बेर गलत था। क्या चीज ये नहीं समझे, क्या हुआ ये नहीं समझे हम? हाँ, फेक इंस्टीट्यूट बनवा दिए थे, नाम कटवा दिए थे। जी बोलिए। अब जैसे हमारा नाम था फर्स्ट लिस्ट में कर्मचारी चयन आयोग बनाया ना। अच्छा। तो हाँ, तो उस लिस्ट में मेरा नाम था। अच्छा। 3 लिस्ट में नाम था। अच्छा। अंतिम वाला जो लिस्ट जारी किया उसमें रिटायर्ड जज से मिल के अच्छा, वो अपने नहीं आ रहे थे। लेकिन ये संभव है कि कोई रिटायर्ड जज, अच्छा रिटायर्ड जज से मिलके, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, कमेटी बना था। और रांची में जो ऐसे चट्टोपाध्याय के देख रेख में जो ऐसे सूची बना। जब गड़बड़ी पैदा कर दिए 5,000 के लगभग आने वाला को हटवा के, तब वो आए थे।
आने के बाद तब जो है से यहाँ से लिख उख के ले गए। नहीं तो आपका मामला क्या है ये बताइए ना। चलिए तो ठीक है, तो विस्तार से इसमें बात की जाएगी। आप हाँ, मामला तो है कि हम लोग पेंशन में तो उस समय हम लोग आ ही जाते हैं। अब क्या करना है, देख आप साथियों, आपको भी किन्हीं को फोन करके करना है तो आप अभी चैनल के नंबर पर बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं ताकि बात आपकी लोग सुन सकें। जी, आप करना क्या चाहते हैं बताइए राम बाबू जी। जैसे हमारा